वेलकम टू द चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का पीओटीडी क्या है। कॉन्जिक्यूटिव वंस नॉट अलाउड, मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर n, काउंट ऑल पॉजिटिव डिस्टिंक्ट बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ n। ठीक है, आउटपुट योर आंसर मॉड्यूलो 10 की पावर 9 प्लस 7। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें n की वैल्यू गिवन है। फॉर एग्जाम्पल n की वैल्यू 3 है, तो 3 लेंथ की हमारी क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। अब इस स्ट्रिंग में कॉन्जिक्यूटिव वंस नहीं होने चाहिए, तो ऐसी कितनी स्ट्रिंग्स हमारी बन जाएंगी। लाइक 0 0 0, इसमें कोई कॉन्जिक्यूटिव वन है नहीं है। 0 1 0 इसमें कोई है नहीं। 0 0 1 इसमें है नहीं। 1 0 0 इसमें है नहीं। तो इस तरीके की कितनी हमारी स्ट्रिंग्स बन जाएंगी अगर कोई भी n की वैल्यू हमारी गिवन हो। ठीक है, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, अच्छे से समझते हैं। आओ स्क्रीन पर, यहाँ पर देखो, अगर मेरी n की वैल्यू तुम्हारी 1 है। ठीक है, n की वैल्यू 1 है, तो ऐसी कितनी स्ट्रिंग्स तुम्हारी बन सकती हैं। लाइक या तो वो सिर्फ 0 होगा या 1 होगा, कोई कॉन्जिक्यूटिव 1 तो इसमें नहीं है ना। ठीक है, कोई अच्छी बात है। n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 2 कर दूँ, n इज इक्वल्स टू 2, तो क्या हो सकता है, 0 0, दोनों 0 हो सकते हैं। एक 1 यहाँ पर हो सकता है या एक 1 यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, और बस। ठीक है, अगर n की वैल्यू अगर मैं 3 रखूँ तो क्या हो सकता है, 0 0 0 हो सकता है। 0 0 1 यहाँ पर हो सकता है, 1 यहाँ पर हो सकता है, और 1 यहाँ पर हो सकता है, और ये हो सकता है। ठीक है, अगर मैं n की वैल्यू 4 कर दूँ तो क्या हो सकता है, 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0। ठीक है, और क्या हो सकता है कि अब मैं दो, ये था जब सिंगल वन है, अब मैं 2 1 अगर ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा, 0 1 0 1। कॉन्जिक्यूटिव नहीं होनी चाहिए तो लास्ट से ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, 1 0 1 0 1 0 0 1। ठीक है, इतना आई गेस ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत है। अभी हम समझाते हैं कि क्या ऑब्जर्व कर। देखो, यहाँ पर दो तरीके हो सकते थे। अगर हमें स्ट्रिंग जनरेट करनी है तो हम क्या करते हैं भाई, स्ट्रिंग लेंथ ले लेते, उसको जनरेट करते, हर एक पॉसिबिलिटी उसकी देखते, रिकर्जन लगाते, जिसमें कॉन्जिक्यूटिव वंस नहीं होते उनको क्या करते, काउंट करते। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ जनरेशन नहीं चाहिए, जस्ट एक नंबर चाहिए कि अगर n की वैल्यू 1 है तो कितने बन जाएंगी, n की वैल्यू 2 है तो कितने, n की वैल्यू 3 है तो कितनी, n की वैल्यू 4 है तो कितने। अब ये किस तरीके से बन रहे हैं, ये हर एक नंबर पिछले नंबर पे एक तरीके से डिपेंडेंट है। कैसे, चलो मैं बताता हूँ। अगर n की वैल्यू 1 है तो कितने बन रहे हैं, 2। n की वैल्यू 2 है तो कितने बन रहे हैं, 3। n की वैल्यू 3 है तो कितने बन रहे हैं, 5। n की वैल्यू 4 है तो कितने बन रहे हैं, 8। अब एक तरीके से तुम देखो तो ये कितने हैं, ये छोड़ो अभी मैं नहीं बता रहा, यहाँ पर जनरेट करके बताता हूँ। n की वैल्यू अगर मेरी 1 है तो कितने बन रहे थे, 0 एंड 1। n की वैल्यू अगर 1 है तो कितने बन रहे थे, 0 एंड 1। अब देखो, n की वैल्यू अगर 2 होगी तो यहीं से तो जनरेट होंगे यार अगले। फर्स्ट लेंथ जो कंप्लीट हो गई, फर्स्ट जो 2 लेंथ की स्ट्रिंग बनेगी वो इन्हीं से बनेगी। लाइक अगर मैं 0 को उठाता हूँ तो 0 इस वाले से कितनी बन सकती हैं, इस 0 का आगे मैं एक 0 लगा सकता हूँ, या इस 0 का आगे एक मैं 1 लगा सकता हूँ। ठीक है, अब इस 1 को उठाता हूँ तो इस 1 के आगे मैं क्या लगा सकता हूँ, सिर्फ एक 0 लगा सकता हूँ। 1 लगाऊंगा तो कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा। इसकी लेंथ 2, इसकी लेंथ मतलब इसके नंबर्स कितने, 2, इसके कितने हो गए, 3। अब n की वैल्यू अगर 3 होती तो कैसे होता, इस वाले को उठाओ, 0 0 को उठाओ, क्या लगा सकते हो, एक 0 लगा सकते हो या 1 लगा सकते हो। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इस 0 1 को उठाओ, 0 1 को उठाओ तो क्या लगा सकते हो, सिर्फ एक 0 लगा सकते हो, 1 नहीं लगा सकते। इसको उठाओ, 1 0, इसके आगे या तो 0 लगा सकते हो या 1 लगा सकते हो। ठीक है, अगर 0 है तो तुम 1, मतलब इसके नेक्स्ट में 0 और 1 दोनों लगा सकते हो, 1 है तो सिर्फ 0 लगा सकते हो। ठीक है, कितने हो गए ये, 5 हो गए। जनरेशन भी होता तो वो भी आराम से कर लेते यार, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इतना समझ आ रहा है कि ये जनरेट कैसे हो रहा है। इन दोनों से ये जनरेट हुए, इन तीनों से ये जनरेट हुए। अगर n की वैल्यू 4 होती तो इसी तरीके से ये भी जनरेट होता। लाइक अगर मैं इसको उठाऊँ, 0 0 0, आगे 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। अब मैं 0 0 1 को उठाऊँ, ठीक है, तो आगे सिर्फ क्या हो सकता है, 0। अगर मैं इसको उठाऊँ, 0 1 0, आगे 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। अगर लास्ट में 0 है तो दो पॉसिबिलिटी हैं, लास्ट में 1 है तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है। अब इसको उठाते 1 0 0, लास्ट में 0 है, दो पॉसिबिलिटी हो गई। ठीक है, अब इसको उठाते हैं 1 0 1 0, बस यही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कितने हो गए, 8 हो गए। अब तुम एक चीज़ देखो, n की वैल्यू 1 है तो कितना हो गया, 2। n की वैल्यू 2 है तो कितना हो गया, 3। n की वैल्यू 3 है तो कितना हो गया, 5। n की वैल्यू 4 है तो कितना हो गया, 8। ठीक है, अब तुम देखो ये एक्चुअल में किस क्या है, ये नंबर एक्चुअल में क्या है, इन दोनों का सम। ये नंबर एक्चुअल में क्या है, इन दोनों का सम। अगर मैं f इज इक्वल्स टू ले लो फॉर 1, s इज इक्वल्स टू ले लो 2। अब मैं यहाँ पर लूप चलाता हूँ फॉर n इज इक्वल्स टू, सॉरी i इज इक्वल्स टू 2 से लेकर
आई लेस देन इक्वल्स टू एन तक और आई प्लस प्लस। करना क्या है, करना ये है, एन की आई की वैल्यू अगर 2 है, आई की वैल्यू मेरी क्या है 2 है, मतलब अगर एन की वैल्यू मुझे 2 गिवन होती तो मेरा आंसर क्या होता, ऑब्वियसली 3 होता। तो 3 कैसे आएगा, फर्स्ट प्लस सम करके। तो मैं एक टेम्पररी वेरिएबल ले लूँगा, टेम्पररी वेरिएबल में क्या होगा, फर्स्ट प्लस सम का इसमें मॉड भी करते जाना है, ठीक है। अब मेरी अगर एन की वैल्यू 3 है तो आंसर आना चाहिए 5। तो मैं यहाँ से ये क्या है, एक तरीके क्या है ही फिबोनी की सीरीज़, ठीक है। ये क्या है, फिबोना की सीरीज़ है। जब 2 हो तो 1 को ऑलरेडी ऐड रखो, 2 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, 2 + 1 3। जब 3 आएगा तो इसको क्या कर दो, फर्स्ट वाले को 2 कर दो, सेकंड वाले को 3 कर दो, 3 के लिए आंसर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब फर्स्ट वाले को 3 कर दो, सेकंड वाले को 5 कर दो, अब जब 4 हो जाएगा उसके लिए क्या हो जाएगा, 5 + 3 8। तो इस तरीके से फिबोना की सीरीज़ काम करेगी, फर्स्ट को कर दोगे सेकंड, सेकंड को कर दोगे टेम्प, और हमेशा नेक्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। यही इसका था जो भी था। आई होप इतना समझ आ रहा होगा कि मैंने क्या किया। ये देखो, ये 2 3 5 8, ठीक है। एन की वैल्यू 2 है तो ये, एन की वैल्यू 3 है तो सॉरी, एन की वैल्यू 1 पे 2, 2 पे 3, 3 पे 5, 5 4 पे 8, इस तरीके से बना। तो फर्स्ट की वैल्यू क्या ले ली 1, सेकंड की वैल्यू मैंने ले ली 2, ठीक है। अब एन की वैल्यू 2 पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट प्लस इसका सम 3, ये आ गया, हाँ आ गया। तो फर्स्ट को अपडेट कर दो सेकंड से, सेकंड को अपडेट कर दो न्यू वाले से, ताकि नेक्स्ट वाले का निकल पाए। नेक्स्ट वाला क्या आया, 5 आया, 5 कैसे आएगा, इन दोनों का सम, ठीक है। अब इसको अपडेट कर दो इससे और इसको अपडेट कर दो इससे, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम 8। सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। अब इसका कोड देख लेते हैं, चलो। यहाँ पर क्या इसका कोड है, ये हमने ले लिया मॉड, ये f = 1, s = 2, आई की वैल्यू 2 है तो f + s, और f को s कर दो, s को 2 कर दो, रिटर्न कर दो s लास्ट का नंबर जो भी n के लिए पूछा होगा। अब इसको करते हैं सबमिट, और ये सबमिट हो गया है। आई होप आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि कैसे जनरेशन हो रहा है। इसमें मैंने दोनों चीज़ें डिस्कस कर ली, कैसे जनरेट करना है या कैसे काउंट करना है। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, एंड यार कर दो, थाउजेंड्स कर दो यार न्यू ईयर तक। चलो गाइस वाइंड अप करते हैं इसी के साथ, थैंक यू।